नमस्कार। 21वीं शताब्दी की यदि कहा जाए सऊदी अरब का सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वह है नियोम सिटी। बहुत लोग इसके बारे में शायद नहीं जानते हैं। इसे लाइन सिटी भी कहा जाता है। लाइन मतलब रेखा वाली सिटी। ये बहुत बड़ी परियोजना है। यदि मैं कहूं कि विश्व की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है तो ये इसमें भी कोई दो मत नहीं होगा। लेकिन हालिया में बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि नियोम जो सिटी बना रहा है सऊदी अरब, एक प्रकार का शहर बना रहा है नियोम करके, आपको दिखाएंगे हम कहां पर वो बना रहा है और लाइन सिटी इसे क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और माना जाता है कि ये इको फ्रेंडली होगी, मतलब एकदम पर्यावरण अनुकूल होगा, कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होगा। लेकिन जमीन को खाली कराने के लिए वाजिब बात है, सिटी होगी बनानी है तो जमीन खाली करानी होगी, कुछ लोग बसे हुए होंगे। तो रिपोर्ट यह बात कहता है कि सऊदी अरब ने खाली कराने के लिए हत्या का भी आदेश दे दिया है, ऐसा बीबीसी वर्ल्ड कह रहा है। सब कुछ बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या बातें हैं। न्यूज जो आई मैंने कहा आपको, इसमें एक बात क्या ध्यान देना है कि यह जो परियोजना है नियोम वाली, ये बेसिकली इसको द लाइन भी कहा जाता है, द लाइन सिटी या नियोम परियोजना। और यह परियोजना में क्या किया गया, एक शहर बनाया जाएगा। शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा, बहुत लंबा, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम होगी। चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी, एक तरह से पाइप लाइन तरह की, लाइन के खींच दीजिए उस प्रकार के आकार का यह शहर होगा। महज यह 2.4 किलोमीटर, सॉरी यदि कहा जाए तो यह जो है 200 मीटर की केवल चौड़ाई होगी। अब सोच सकते हैं चौड़ाई बहुत कम है, कैसा शहर है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक लाइन की तरह 170 किलोमीटर लंबा, लेकिन चौड़ाई कितनी, केवल 200 मीटर। अब आप सोचिए क्या है। और यह 2030 तक इस शहर के बनने की उम्मीद है। क्या रिपोर्ट है जरा पहले देख लीजिए। मतलब मैं इसको फिगर में आपको दिखा देता हूं इस टाइप से। ये सऊदी अरब है, ये थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट है। जैसे कि यदि मैं आपको इस फोटो में दिखाऊं, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब और भी बहुत बड़ा है। इसके इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये जो गल्फ, ये जो लाल सागर है, की जाएगी यहां से लेकर यहां तक, और उसी में वो सिटी बनेगी, ये वाली। आप इसे सऊदी अरब न समझे, सऊदी अरब बहुत बड़ा है, मैं आपको फिर फिगर में आपको दिखाऊंगा। और यह नीचे भी, यानी कहा जाए कि सऊदी अरब के एकदम दक्षिण पश्चिम में, साउथ और वेस्टर्न, वेस्ट साउथ में, वहां पर बनाया जाएगा और यह खाड़ी तक सटेगा, एक लाइन के आकार का। और कई जो कंपनियां हैं, वैश्विक कंपनियां, इसको ये बनाएगी। ये सऊदी अरब के अकेले की बात नहीं है कि ऐसी बड़ी परियोजना 170 किलोमीटर का एक शहर बनाना, ठीक है 200 मीटर ही चौड़ाई है, और भी इको फ्रेंडली। तो कई सारे विदेशी कंपनी, खासकर ब्रिटिश कंपनी भी इसमें शामिल है जो इसमें कर रही है। और जो सऊदी अरब के जो प्रिंस है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने क्या कहा था शुरू होने से पहले कि ये खाली कैनवस है, मतलब एक खाली पूरा का पूरा कैनवस था, एक खाली क्षेत्र है के रूप में इसको वर्णित किया था। लेकिन अब जो आ रहे हैं न्यूज, उसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे जो मानवाधिकार समूह है, और खासकर जो सऊदी अरब में एक्टिवेट एक मानवाधिकार समूह है ALQST, ये सऊदी अरब का एक मानवाधिकार संगठन है, उसने बाकायदा बोला है कि 6000 से भी ज्यादा लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया और कई लोगों को जबरदस्ती किया गया। यानी जो ये बोल रहे थे खाली कैनवस है, ऐसा नहीं है। ये जो ALQST जो मानवाधिकार संगठन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सऊदी अरब का है बेसिकली, जान लीजिएगा। और ये 2014 से सऊदी अरब में एक्टिवेट है, इसके द्वारा और कई मानवाधिकार संगठनों के द्वारा ऐसा कहा गया। ये देख सकते हैं, ये लाइन, द लाइन सिटी ऐसा माना गया है ये। और यहां पर जो गयाल है, शर्मा है और अल खराबाग या अल खयूराबाग, ये जो तीन क्षेत्र हैं, तीन गांव हैं, ये बहुत ही बसे हुए गांव थे।
इसी लाइन के आसपास जो शहर बन रहा है। और यहीं से अधिकतर न्यूज आ रहा है कि यहां पर ये खाली कैनवस नहीं है, यहां पर ये गांव थे, प्रॉपर गांव है, और यहां के लोगों को हटाने के लिए बोला जा रहा था कि हम मुआवजा दे रहे हैं, इतना मुआवजा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो ये मानवाधिकार संगठन है उसने बाकायदा कहा कि जितना कहा गया उससे कई गुना कम दिया गया। और एक आदमी ने जब साइन करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद उसको गोली भी मार दी गई। सोच सकते हैं क्या बात है। ये सब गांव का नाम आपको अभी सुनने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, गांव का नाम है अल खुरेबा, शर्मा और गयाल। यहां से उपग्रह का 3 गांव का तस्वीर लिया गया है और पता चला है कि खाली कैनवस नहीं है, यहां पर घर है, स्कूल है, अस्पताल है, सब था और सबको मानचित्र से हटा दिया गया है। मतलब इन्होंने बनाने के लिए, दिखाने के लिए विश्व को कि हम किसी पर जाति नहीं कर रहे, उन सारे क्षेत्रों को एक तरह से हटाने का काम किया है, जबकि वो मौजूद है मानचित्र से। एक कर्नल है, ब्रिटिश कर्नल, जिसका नाम है एलेनेजी, ब्रिटिश कर्नल थे, उनको निर्वासित कर दिया गया वहां से, ताकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे बाकायदा वहां पर बहुत ज्यादा, तो उनको निर्वासित कर दिया गया। और उन्होंने कहा, इस बात को कहा कि यहां पर खासकर जो अल खुरेबा जो एक गांव है, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है। याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हवेटट जनजाति, हवेटट जनजाति यदि पूछा जाए कहां पर है, तो ये आपका सऊदी अरब में है। ये वहां पर निवास करती थी, पीढ़ियों से इनके लोग यहां पर ताबूत वगैरह बना करके रहते थे, बंजारों की जैसे। उन सबको हटा दिया गया, किसको? हवेटट को। और इसी में से एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्दुल रहीम अल हुवैती। ध्यान रखेंगे, अब्दुल रहीम अल हुवैती, जो इस जनजाति के एक प्रमुख नेता के रूप में थे, उन्हें बोला गया कि आप साइन कर दीजिए। रजिस्ट्री समिति को कहा गया कि आप साइन, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ? एक ही दिन के बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, यानी कहा जाए सरकार ने ही उनकी हत्या करवा दी। अब इसके बाद क्या हुआ? यह जो हुवैती पूरा का पूरा जो समुदाय है, यह क्या हुआ है? लगातार विद्रोह कर रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट लगातार चल रहे हैं। ALQST जो संगठन है वहां का, जो मानवाधिकार संगठन, उन्होंने कहा कि बेदखली का विरोध करने के बाद कम से कम 47 अन्य ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया है। कई पर आतंक यानी आतंकवादी होने का मुकदमा चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि हिरासत में लगभग 5 लोग जो हैं वो मौत की कगार पर आ चुके हैं। ऐसा किया जा रहा है, मतलब एक सिटी को बनाने के लिए आपने ऐसा काम आप कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर कुछ और बातें कही गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, मतलब इस ALQST के द्वारा कहा गया, इस संगठन के द्वारा, कि हस्तांतरित करने के लिए सऊदी अरब ने कहा कि हम सबको मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन संगठन के अनुसार भुगतान की गई राशि वादे की तुलना में बहुत कम है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले, उसको भी आप समझ सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए इस बात को, ये जो बनाया जा रहा है ये सऊदी अरब का एक मैप है, ये बाकायदा सऊदी अरब है। मैं आपको इस लाइन पर मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पर है। ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये सऊदी अरब का एरिया है। ठीक है, ये एरिया, और ये जो बनाया जा रहा है ये बाकायदा यहां बनाया जा रहा है, ये यहां पर। ठीक है, 170 किलोमीटर इस एरिया में बनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए सऊदी अरब में ऊपर में नाफिद डेजर्ट है और नीचे में अरब अल खाली डेजर्ट है। अरब अल खाली और नाफिद, यहां पर आप जान लीजिए कि इसका जो कैपिटल है रियाद, वो यहां पर है एकदम सेंटर में। यानी दोनों जो डेजर्ट है, यानी दोनों जो मरुस्थल है, उसके बीच में इसकी राजधानी है। याद रखेंगे, सऊदी अरब के इस साइड खाड़ी है और उस साइड पर्शियन गल्फ है, या कहा जाए इस साइड में क्या है, इस साइड भी इसका ये है क्या बोल समुद्र है, और इस साइड भी इसका क्या है, समुद्र है।
आगे, यानी कि यदि पिक्चर को थोड़ा सा आप और स्लाइड करें तो आपको इस ढंग से समझ में आएगा। आगे चलते, अब ये शहर की कल्पना के बारे में आते हैं। जो लाइन सिटी या नियोन जो कहा जा रहा है, इस शहर के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। यह एक स्मार्ट शहर होगा, 170 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, एक प्रकार का एक लाइन होगी। यह रेगिस्तानी घाटी और पहाड़ों से होकर के लाल सागर तक पहुंचेगा, रेड सी तक ये जाएगा। आगे आगे है, इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होगा, किसी प्रकार का कार्बन इमिशन नहीं होगा और 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा और 95% भूमि प्रकृति के लिए संरक्षित की जाएगी। 95% प्रकृति के लिए इसको संरक्षित किया जाएगा। यहां पर कुछ और बातें कहा गया, जरा इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि पारंपरिक शहरों के विपरीत लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को परिवहन और बुनियादी ढांचे से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब स्वास्थ्य और कल्याण प्रायोरिटी रहेगा, बुनियादी ढांचा उतना प्रायोरिटी नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, 170 किलोमीटर लंबा है, 500 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल की ऊंचाई पर यह क्षेत्र है। जैसा कि बताया गया, घाटियों और रेगिस्तान से होता हुआ ये लाल सागर तक पहुंचेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आप 170 से गुना आप करिएगा 200 मीटर को, तो आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा केवल 34 वर्ग किलोमीटर से भी कम का यह क्षेत्र होगा एरिया वाइज। लेकिन फिर भी ये सऊदी अरब की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। माना जा रहा है कि इसके द्वारा कम से कम 9 मिलियन लोगों को घर दिया जाएगा। पूरे वर्ष आदर्श जलवायु रहेगी, यह बात भी कहा गया। 5 मिनट भी आप नहीं चलेंगे, लेकिन दैनिक जीवन की सारी आवश्यकताओं की वस्तु आप तक केवल पहुंच जाएगी। यानी जो भी सामान आपको परचेस करना है वो 5 मिनट के रास्ते में होगा, आपको पैदल चलना होगा और आपको काम करना होगा। आगे जो लाइन सिटी है, इसका एक जो विकास हो रहा है, ये सऊदी अरब का जो एक विजन है 2030, जिसे प्रोजेक्ट 2030 भी कहा जाता है, उसी का यह हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज में विविधता लाना, यह उद्देश्य है। आपको पता होगा कि सऊदी अरब जो है किस पर बेस्ड इकोनॉमी है, तो तेल पर और कहा जाए गैस पर। इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी तेल और गैस पर है। लगभग 74% जो बजट होता है वो तेल के निर्यात से जुड़ा हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो 30 से लेकर 40% तेल राजस्व है, यानी ऑयल इकोनॉमी है। तो कल को तो ये ऑयल खत्म हो सकता है, तो अब सऊदी अरब चाह रहा है कि वो इस टाइप की सिटी बनाए ताकि वह टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव भी हो और लोग आकर वहां निवेश भी करें और आगे उसको रहने के लिए एक जगह भी बनाया जा सके। यानी पैसा लाने का एक अलग तरीका, एक वैकल्पिक तरीका, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे यूएई में आपको पता होगा कि वो भी एक तेल इकोनॉमी देश है, लेकिन वहां पर माना जाता है टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, उसने इतना इन्वेस्ट कर रखा है आगे का सोच करके, यदि तेल खत्म हो जाए तब। उसी ढंग से सऊदी अरब भी इसी ताल में आगे बढ़ रहा है। यानी सीधी सी बात है, राजस्व को इसको क्या करना है? विविधता देना है, यानी डाइवर्सिटी देना है इकोनॉमी में। वाजिब है। कुछ और बातें भी कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे इसके द्वारा, और इससे व्यापार भी अच्छा होगा, क्योंकि यदि एक शहर बसता है तो वो डिमांड क्रिएट करता है, तो वहां पर चीजें आएंगी भी और चीजें जाएंगी भी। पर्यटकों के लिए रिजॉर्ट होगा, यह भी कहा गया। औद्योगिक परिसर भी होंगे, वैश्विक व्यापार केंद्र भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक वैकल्पिक मार्ग धीरे धीरे अब सऊदी अरब खोज रहा है, क्योंकि उसे पता है एक न एक दिन यह तेल खत्म होगा। आगे देखिए, सऊदी अरब का मानना है कि इसके द्वारा सऊदी अरब, क्योंकि निवेश के द्वारा कम से कम 4,60,000 नए रोजगार के अवसर को पैदा करेगा और 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में 48 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी, यानी इतने ज्यादा डॉलर आएंगे। यहां पर एक बात आप ये ध्यान रखें कि शहर को बनाने के लिए
जो जितने भी कंपनियां लगी हुई हैं लगभग सब विदेशी हैं। माना जा रहा है कि 35 लाख करोड़ रुपया, भारतीय करेंसी में बात कर रहा हूं मैं, ये खर्च होगा। तो इतनी सारी कंपनियां, विदेशी कंपनी इतना पैसा खर्च करेगी तो उनका एक अपना हित भी होना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा है कि जब आप बना रहे हो और बनाने के बाद भी जो भी बनाएगा हम उसमें अपना कानूनी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी जो करना है आप कीजिए, फ्री है। बहुत सारी कंपनियां लगी हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन का जो स्तर है केवल सऊदी अरब नहीं करेगा, जितनी कंपनियां लगी हुई हैं वो भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं। क्योंकि क्राउन ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब का कानून नहीं चलेगा। बनने के बाद चल सकता है, बनने से पहले नहीं। जो भी कंपनियां हैं उनको जो भी अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से काम करें। हाँ, वाजिब है कि यदि ज्यादा दिक्कत होगा तो क्राउन खुद ब खुद आगे बढ़ करके काम करेगा। जैसे कि मैंने कहा, रिपोर्ट बीबीसी का बता रहा है कि वो तो मारने का तक आदेश दे चुका है और हाल में मृत्यु भी हुई। चूंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें नियोन के बारे में कही गई, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा एकदम नवीनीकरण ऊर्जा से ये शहर चलेगा। ऊर्जा का स्रोत सूर्य होगा और पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त द लाइन हाइड्रोजन के लिए एक प्रमुख उत्पादन स्थल भी होगा। मतलब द लाइन का मतलब वही सिटी जिसको नियोन कहा जा रहा है, वो हाइड्रोजन के उत्पादन का भी एक प्रकार का शहर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो प्रतिदिन 650 टन से अधिक हाइड्रोजन उत्पादन करेगा, यानी प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन, और अमोनिया का भी उत्पादन करेगा। मतलब कि नवीनीकरण ऊर्जा से तो शहर चलेगा ही, सोर्स सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी होगा। साथ ही साथ अनुबंध भी किया गया है कि एकदम पूरा इलाका सही रहे और इको फ्रेंडली रहे, और पूरा एकदम किसी भी ढंग का वहां पर कार वगैरह नहीं चलेगा भैया, सबको पैदल चलना होगा। इसके लिए हाइड्रोजन प्लांट बैठाया गया। माना गया कि एक 650 टन से भी ज्यादा हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, और प्रति वर्ष, ये प्रतिदिन की बात है, और प्रति वर्ष 1.2 मिलियन अमोनिया का भी उत्पादन होगा। प्लांट चालू होने की जो उम्मीद है वो 2025 तक। और इन सबसे क्या होगा जरा देखिए, सऊदी अरब ने कहा कि इससे सालाना 3 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन को बचाया जाएगा। तो बड़ी बड़ी बातों के साथ, बहुत बड़ी बड़ी बातों के साथ शुरू तो किया गया। आप ये भी समझ गए कि द लाइन क्या है और क्या इसकी खूबी है। लेकिन जो न्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि जब सरकार ही उस क्षेत्र में लोगों की हत्या करने पर उतर जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।